हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हैरी एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वेब इंजीनियर। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंट फंक्शन के बारे में और ये कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं गूगल शीट पर। ये सारे फार्मूले आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर भी काम करते हैं, बट हम ये सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं गूगल शीट पर। और दो फार्मूले जो आपको एक्सेल के अंदर नहीं मिलेंगे बट गूगल शीट के अंदर जरूर मिलेंगे, वो है आपका काउंट यूनिक एंड द सेकंड वन काउंट यूनिक इफ्स, जिसका भी हम इस शीट के अंदर यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला फार्मूला दिया गया है काउंट, तो जैसे कि मैंने पहला फार्मूला लिखा हुआ है काउंट। तो काउंट कैसे यूज करते हैं और काउंट का मतलब क्या है। तो काउंट क्या करता है, आपके जितने भी नंबर्स की वैल्यूज है, नंबर्स की वैल्यू याद रखना, जितने भी नंबर्स की वैल्यूज हैं उनका काउंट करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिखा, यहाँ पे 45 लिखा या 20 लिखा, और इसका मैं काउंट करता हूँ इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको एंटर मारते हैं तो यहाँ पे दो वैल्यू आ गई। तो हम कंपनी में कैसे काम करते हैं, तो कंपनीज के अंदर हमको चेक करना पड़ता है भाई टोटल कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो ऐसी ऐसी जगहों पे हमको यूज़ करना पड़ता है काउंट का फार्मूला, जिससे कि हम डेटा को ईजिली एनालाइज कर सकें। तो जैसे कि मैं फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे मैं ऑर्डर आईडी का काउंट कर लेता हूँ कि टोटल ऑर्डर आईडी कितनी है। तो हमारे पास टोटल जो ऑर्डर आईडी 805। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 805 ऑर्डर जनरेट हुए। समझ गए। अगर यही फार्मूला मैं अगले कॉलम में यूज़ करता हूँ, सपोज करो बी कॉलम के अंदर इक्वल टू काउंट, और ये बी कॉलम में यूज़ करता हूँ, तो प्रेस एंटर करता हूँ, तो आप देखोगे जीरो वैल्यू आ गई। जीरो वैल्यू क्यों आ गई, क्योंकि काउंट सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले फार्मूले हम अपने अगले फार्मूले की ओर, जिसका नाम है काउंट ए। तो काउंट ए क्या करता है, काउंट ए आपके नंबर्स की वैल्यूज को और टेक्स्ट की वैल्यू को दोनों को काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ फार्मूला लगाता हूँ इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इन चारों वैल्यूज का टोटल करता हूँ, तो आप देखेंगे 4। अगर मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 3, यानी यहाँ पर जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज आपके टेक्स्ट को और आपकी वैल्यूज को काउंट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, ये काउंट करेगा ब्लैंक सेल्स को। तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक, और जैसे मैं कोई भी सेल ले लेता हूँ यहाँ पे देखिए, और ये टोटल काउंट कर दिया उसने। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ, देखो अपना अभी चेंजेस हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है। लेकिन हम कंपनी में कैसे यूज करते हैं ये जाना इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करा है मैंने, मेरे पास एक डेटा है, और तो जब हमें कंपनी डेटा देती है तो हमारा ये काम इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी तो जब हमारे पास ये डेटा आता है तो हमारा ये काम है कि इस डेटा को चेक करें कि कहीं डेटा के अंदर कोई कमी तो नहीं है, कहीं एरर्स या कहीं ब्लैंक सेल्स या कुछ ऐसे चीज़ें तो नहीं है जो जब हम डेटा को एनालाइज करें तो वो प्रॉब्लम करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखो और जैसे आप जाएंगे इस सेल के अंदर, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल है, तो और अगर मैं इधर जाऊँ कहीं और जाऊँ, और जैसे मैं इधर जाता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भी एक ब्लैंक सेल है और यहाँ पर भी एक ब्लैंक सेल है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती है जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही डेटा के अंदर कुछ फार्मूले लगा लेते हैं, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्लैंक सेल्स हैं या फिर कोई सेल्स में कोई एरर है, उसको हम पहले ही स्पेसिफाई कर लें और उसको पहले ही हटा दें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं काउंट ब्लैंक का फार्मूला ऊपर ही लगा देता हूँ पहले, और मैं चेक कर लेता हूँ इसमें ब्लैंक सेल तो नहीं है। नीचे जाता हूँ पूरा, प्रेस एंटर, तो इस फार्मूले को मैं आगे ड्रैग करके कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारे ए नंबर कॉलम के अंदर एक सेल ब्लैंक है, ऐसे सी वाले में भी एक ब्लैंक है और ई वाले में एक ब्लैंक है। तो इस चीज़, तो इन एरर्स को हम चेक करके तभी आगे डेटा को एनालाइज करते हैं। तो इस तरीके से काउंट ब्लैंक का यूज़ होता है कंपनियों के अंदर।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है काउंट इफ। मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ काउंट इफ को, और कंपनी में कैसे यूज होता है वो बताता हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पर मैंने कुछ नाम निकाल लिए, कुछ नाम नहीं, मैं यहाँ पे नाम निकाल लेता हूँ सेल्स पर्सन के, कि टोटल यूनिक सेल्स पर्सन कितने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इक्वल टू यूनिक ब्रैकेट स्टार्ट, और इस डेटा को मैं सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ गए आपके यूनिक नेम्स आ गए। अब मुझको क्या करना है, तो मुझको ये जानना है कि नंबर ऑफ सेल्स सबसे ज़्यादा इन सेल्समैनों में से किसने दिए। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं काउंट इफ्स। तो यहाँ पर नाम आ गए, तो यहाँ पर हम लगाते हैं फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा लेते हैं सेल्स पर्सन का, ठीक है। इसको F4 से फ्रीज कर देते हैं, कोमा। हमें कौन से सेल्स पर्सन का डेटा चाहिए, सपोज सैंडी का। इस फॉर्मूले को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो आपको यहाँ दिख गया होगा, तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स किसने दिया, वो दिया ली ने। उससे ज़्यादा किसने दिया, लेवर लिंग ने। वो सबसे कम किसने दिया, वो आपके आगे आ गया डोट्स वॉर्थ ने, जो 40 सेल्स ओनली दिए उसने। और कंपनी के अंदर इस तरीके से इन फार्मूलों का यूज़ होता है। आई होप आपको काउंट इफ का फार्मूला समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, जिसका नाम है काउंट इफ्स। तो इस फार्मूले के अंदर आप एक से ज़्यादा कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये मेरे पास सेल्स पर्सन है बी कॉलम के अंदर, और यहाँ पे मैंने उनके यूनिक नाम निकाल लिए। अब मुझे उनके नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है कि उन्होंने यूके के अंदर कितनी सेल दी है और यूएसए के अंदर कितनी सेल दी है। तो उसको कैसे निकालेंगे हम, उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ्स का फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमें सेल्स पर्सन की सेल निकालनी है, तो मैं बी कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, F4 से फ्रीज कर देते हैं, कोमा। एंड जिस सेल्समैन की मुझे नंबर ऑफ सेल्स चाहिए उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसके कॉलम को फ्रीज कर देता हूँ, मतलब जी को हम फ्रीज कर देंगे, कोमा। अब मुझे कंट्री वाइज नंबर ऑफ सेल्स निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्री के कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं, F4 से फ्रीज कर देते हैं, कोमा। वो कंट्री वाइज हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यूके और यूके वाइज। तो यहाँ पर मैं रॉ को फ्रीज कर देता हूँ, पेस्ट, फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ड्रैग करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे सेल्समैन के नाम है, और यहाँ पे कंट्री वाइज यानी यूके और यूएसए वाइज उनकी नंबर ऑफ सेल्स आ गई। यानी सैंडी ने यूके के अंदर 3 सेल दिए, यूएसए के अंदर 91, और ऐसे ली ने 151 सेल्स यूएसए के अंदर दिए और 2 सिर्फ दिए यूके के अंदर। ऐसे ही अलग अलग सेल्समैन ने अलग अलग जगह पर यानी अलग अलग कंट्री के अंदर डिफरेंट सेल दिए। तो उसी सेल्समैन से हम उसी कंट्री के अंदर काम करेंगे जो जहाँ पर ज़्यादा हमको सेल दे रहा है। तो इस तरीके से यूज होता है काउंट इफ्स का फार्मूला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर, जिसका नाम है काउंट यूनिक। तो काउंट यूनिक क्या करता है, आपके जितने यूनिक वैल्यूज़ हैं उनका काउंट कर देता है। जैसे कि मैं फार्मूला यूज करता हूँ इक्वल टू काउंट यूनिक, और मैं कंट्री में निकाल लेता हूँ कितनी यूनिक वैल्यूज़ है इसके अंदर। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके मैं पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, प्रेस एंटर। तो आप देखो यहाँ पे टोटल 3 यूनिक वैल्यू है। अगर ऐसे ही मैं किसी और सेल के अंदर किसी और रेंज के अंदर ये फार्मूला यूज़ करते हैं सेल्स पर्सन वाली में, प्रेस एंटर, तो आप देखेंगे यानी टोटल 9 सेल्समैन है, यानी हमारे पास टोटल 9 यूनिक सेल्स पर्सन है जो हमारी कंपनी के अंदर काम करते हैं। तो ये फार्मूला था काउंट यूनिक का। तो चलिए अपने अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं हम, जिसका नाम है काउंट यूनिक इफ्स। तो ये कैसे काम करता है,
तो इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हैं और यूनिक वैल्यू का काउंट कर सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू काउंट यूनिक इफ्स, तो मैं पहली कंडीशन देता हूं, जैसे मेरे पास ये सेल्स पर्सन है, F4 से फ्रीज कर देते हैं। और मुझको क्या करना है, सेल्स पर्सन के अंदर उनके जो ऑर्डर अमाउंट है उसमें चेक करना है मुझको कि 12,000 से ऊपर, और यहाँ पर मैंने ऑर्डर अमाउंट की रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा दी कि सिर्फ वो यूनिक वैल्यू दिखाओ जो 12,000 से ऊपर की है, और प्रेस एंटर। तो आप देखोगे सिर्फ यहाँ पर दो ही वैल्यूज हैं जो 12,000 से ऊपर है प्लस यूनिक है। पहली आपकी 12,615 और ये 15,001 रुपये। तो ये तो लगाई हमने इसके अंदर एक कंडीशन। अगर हमको दूसरी कंडीशन लगानी है वो कैसे लगाएंगे, F2 प्रेस करते हैं, इस फार्मूले के अंदर दोबारा इसको एडिट करते हैं, यहाँ पर हम कोमा लगाते हैं और मैं कहता हूँ मुझे बता दो कंट्री के अंदर, इस कंट्री के अंदर यूके के अंदर 12,000 से ऊपर कितनी यूनिक वैल्यूज है। तो आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू है जो यूके के अंदर सेल हुई है और वो 12,000 से ऊपर है। अगर मैं यहाँ पर इसको यूएसए कर देता हूँ तो यहाँ पर भी एक ही वैल्यू आई, क्योंकि यहाँ पर भी यूएसए की सिर्फ एक ही यूनिक वैल्यू है और जो 12,000 से ऊपर है, और प्लस वो यूनिक वैल्यू है। तो इस तरीके से काउंट यूनिक इफ्स का फार्मूला काम करता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।